जेल में सालों से बंद एक सेल में अचानक से एक कैदी कैसे आ गया? कौन है ये कैदी जो खुद को 250 साल पुराना बता रहा है? क्यों इस कैदी को बाकी कैदी एक दैविक शक्ति के रूप में देख रहे हैं? वो कौन सी शक्ति है जिससे वो छुपे राज बता सकता है? ये सचमुच एक कैदी है, बाबा है या कोई जालसाज? ऐसे अनेकों प्रश्न पैदा करती है बंगाली वेब सीरीज सेल नंबर 145, जिसे हिंदी में कारागार नाम से रिलीज किया गया। रिव्यू करेंगे कारागार। आकाशनगर जेल में सीनियर पुलिस ऑफिसर द्वारा वहां के प्रबंधकों और बाकी ऑफिसर्स को डांटने से इस सीरीज की शुरुआत होती है, क्योंकि मीडिया में इस जेल की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जेल के अंदर एक युवती जाती दिखी है। इस घटना से नाराज सीनियर ऑफिसर जेल में कार्यरत ऑफिसर्स को चेतावनी देते हैं कि एक सप्ताह के अंदर पता लगाया जाए कि ये फुटेजेस कैसे लीक हुई हैं। इस टेंशन भरे माहौल में एक न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर कैदियों की गिनती कर रहा होता है। एक तरफ सीनियर की फटकार और दूसरी तरफ कैदियों की गिनती करता हवलदार। उसकी गिनती के अनुसार जितने कैदी वहां सजा काट रहे हैं उस संख्या से एक कैदी एक्स्ट्रा है। जब यह बात वो अपने सीनियर्स को बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं और बिरयानी की शर्त पर दोबारा से गिनती शुरू करते हैं। यह सब सीन इस वेब सीरीज की खूबसूरत और एंगेजिंग स्क्रीन प्ले को दर्शाता है। उस पर आगे बात करते हैं तो सभी सीनियर्स एक एक करके सारे बैरक के कैदियों को गिनते हैं और आखिरी बैरक पर आकर उनकी गिनती 325 पर खत्म हो जाती है। और फिर वो अपने जूनियर ऑफिसर को कहते हैं, लो भाई हो गई गिनती, अब तुम हमें बिरयानी खिलाओगे। लेकिन तभी वो नया रिक्रूट किया हवलदार कहता है, लेकिन ये आखिरी वाला सेल तो आपने गिना ही नहीं। जिस पर बाकी ऑफिसर्स बोले, ये सेल 50 साल से बंद है, इसमें कोई नहीं रहता और इस सेल का एक इतिहास भी है कि इसमें जिस कैदी को रखा जाता है वो फांसी लगा लेता है। हवलदार को यकीन नहीं हुआ और उसने टॉर्च जलाकर उस सेल में सबको दिखाया कि वहां एक कैदी है। जब बाकी ऑफिसर्स ने टॉर्च से सेल में झांका तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि जिस सेल को 50 सालों से खोला ही नहीं गया उसमें कैदी कैसे हो सकता है। इस पूरे सीन को बताने का कारण था स्क्रीन प्ले। इस वेब सीरीज का सबसे शॉकिंग पॉइंट यही है कि 50 साल से बंद कमरे में आदमी कहां से आ गया। और यह मत समझिए कि आपका सस्पेंस रिवील होगा, क्योंकि पहले एपिसोड के पहले 15 मिनट में ही यह भेद खुल जाता है, क्योंकि कहानी इसके आगे बननी शुरू होती है कि आखिर यह है कौन, कहां से आया है और किस तरह से यह एक्स्ट्रा कैदी पूरे जेल विभाग के लिए सरदर्द बन जाता है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या किया जाता है और जैसे जैसे परतें खुलती हैं कहानी में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता रहता है। और क्योंकि स्क्रीन प्ले में एक कसावट है तो इसलिए कहीं भी ऐसे सीन्स पर समय खर्च नहीं किया गया है जो आपको 2 मिनट के लिए भी बोर करेंगे। फिल्म कम इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ती रहती है। कम इंफॉर्मेशन मतलब दर्शकों के लिए क्लूज कम रहते हैं, जिसके कारण इन सीन्स में आपको और अधिक और जल्दी जानने की उत्सुकता होने लगती है। क्योंकि वेब सीरीज का नाम ही सेल नंबर 145 पार्ट 1 है तो आपको आभास रहेगा कि पूरी कहानी की सच्चाई इस पार्ट में देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आपकी ज्यादा जानने की इच्छा सीरीज को देखने से पहले ही सीमित रहेगी। जेल के वातावरण को काफी हद तक कूल ही दिखाया गया है। हालांकि जेल में कैदियों के जीवन को अनेकों अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीकों से दिखाया जाता रहा है, लेकिन यहां यह पूरा एनवायरनमेंट कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। आजकल की वेब सीरीज में लीड हीरो की घरेलू परेशानियां तो देखने को मिलती हैं और उसमें भी पार्टनर के साथ अच्छे संबंध ना होना वेब सीरीज के हर लीड हीरो की प्राथमिकता बन चुकी है। लेकिन इस मामले में भी यह कहानी अलग है। यहां जो परेशानी पुलिस ऑफिसर के साथ है वो सही फील होती है। राइटर ने जिस प्रकार से लीड हीरो के प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से जोड़ा है वो इस कैरेक्टर को अलग बनाती है। फिल्म के मुख्य कलाकार है चंचल चौधरी, इंतखाब दिनार, अफजल हुसैन, तस्निया फरीन और बिरजौरी बरकतुल्लाह। लीड हीरो चंचल चौधरी की बात करें तो वो एक बेहतरीन एक्टर है जो कई फिल्मों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा चुके हैं, जैसे कि मोहनगर और तकदीर। लेकिन इस बार उनका ये कैरेक्टर सबसे अलग है, जहां पूरी फिल्म में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है, लेकिन बिना कुछ बोले उनकी पावर पैक परफॉर्मेंस इस वेब सीरीज में फील करने को मिलती है। आंखों से अपना दर्द, अपनी पीड़ा अपने शब्दों को बताने की कला में ये एक्टर माहिर दिखे हैं। इनके अलावा इंतखाब दिनार फिल्म के स्ट्रॉन्ग पिलर है जिनकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव दिखती है। इसके बाद फिल्म के लीड फीमेल एक्ट्रेस की बात करें तो तासनिया फरीन का काम बहुत अच्छा है। मैक्सिमम टाइम या तो वो परेशान दिखी है या कंफ्यूज्ड, लेकिन दोनों ही भावों को वो बेहतरीन तरीके से निभाती है। उनका रोल फिल्म की एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जो दर्शकों को एंगेज करने में अहम भूमिका निभाती है। कुछ एक जगह मिरर शॉट्स पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है, जिससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फर्क तो कहानी पर नहीं पड़ता, लेकिन सीन की बेहतरी में एक एक्स्ट्रा परत जरूर देता है, स्पेशली वॉशरूम वाले सीन में। वेब सीरीज का डायरेक्शन किया है सैयद अहमद शौकी ने, जिसके लिए उनकी तारीफ करनी बनती है।
सीन्स में लाइटिंग की बात हो या डायलॉग्स में पैनापन, हर फील्ड में उन्होंने नजर रखी है और सीरीज को बेहतर बनाने की कोशिश की है। नो डाउट कि ये पहला पार्ट ही इतने इंटरेस्टिंग मोड पर खत्म किया गया है कि खुद ब खुद इसके सेकंड पार्ट के लिए दर्शकों की उत्सुकता बढ़ जाती है। अच्छी थ्रिलर फिल्में आपको पसंद आती हैं तो ये वेब सीरीज एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जिसे आप हिंदी में होइचोई और MX प्लेयर पर भी देख सकते हैं। फाइनल एपिसोड खत्म होने पर जल्द ही सेकंड पार्ट आएगा ऐसी घोषणा की जाती है, तो आई गेस कि सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी तैयार है जो जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। खैर, इस जबरदस्त थ्रिलर सीरीज को मेरी तरफ से 4 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।